ठोस अवस्था भौतिकी के आज के इस लेक्चर में अपन स्टडी करते हैं अनुचुंबकीय क्षेत्र, पैरामैग्नेटिक रीजन। जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को एक निश्चित ताप, जिसे अनुचुंबकीय क्यूरी ताप टीसी कहते हैं, से अधिक ताप पर रखा जाता है तो वह अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। क्यूरी वाइस नियम के अनुसार लोह पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति साई इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी समीकरण द्वारा व्यक्त की जाती है। यदि इस पदार्थ के लिए 1 अपॉन साई तथा टी के बीच ग्राफ खींचे तो ये चित्र में दिखाए अनुसार प्राप्त होता है। इस ताप को, और ये जो एक्स एक्सिस है टेम्परेचर एक्सिस, उस पर टीसी पे काटेगी, इसको अचुंबकीय क्यूरी ताप कहते हैं, अनुचुंबकीय क्यूरी ताप कहते हैं। परंतु प्रायोगिक रूप से प्रेक्षित किया गया कि लोह चुंबकीय पदार्थ फेरस, निकल, कॉपर आदि के टीसी के निकट अवतलीय वक्र बनाते हैं, जो ताप अक्ष को एक अन्य ताप थीटा एफ पर काटती है। इस ताप थीटा को लोह चुंबकीय क्यूरी ताप कहते हैं। टीसी का मान थीटा से थोड़ा अधिक भी होता है। लोह चुंबकीय प्रकृति नेचर क्या होती है देखिए। लोह चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति स्वतः चुंबकन के परिणाम स्वरूप होती है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी ये तत्व या पदार्थ स्वतः चुंबकन की अवस्था में रहते हैं। फिर ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एकमात्र लोह चुंबकीय तत्व होते हैं। ये इनके एवं संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड और मिश्र धातुओं में भी लोह चुंबकीय गुण पाया जाता है। लोह चुंबकों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और विशाल होती है। एक ताप, जिसे क्यूरी ताप कहते हैं, एक ही लोह चुंबकीय गुणों की अस्तित्व होता है, जिससे कि ताप पर लोह चुंबकीय, इससे अधिक ताप पर लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय अवस्था प्राप्त कर लेता है। लोह चुंबकों में स्वतः चुंबकन गुण किसी क्रिस्टल विशेष संरचना या भौतिक गुणों के परिणाम स्वरूप नहीं होता, बल्कि इन सभी तत्वों के डी एफ कोशियों के अंशतः पूरित अवस्थाओं के अस्तित्व के कारण ये गुण उत्पन्न होता है। तो लोह चुंबकीय गुणों की भौतिक प्रकृति को समझने के लिए ये विचार करना होगा कि परमाणु के स्थायी चुंबकीय आघूर्ण नेट स्वतः उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार युग्मन करते हैं। तो इनमें क्या होता है, 1s 2s 2p 3s tp 3p कोष तो पूर्णतः टोटली फिल होते हैं। इन कोशों में उपस्थित 18 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण में कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन इनके बाद के जो 3d और 4f कोष अंशतः पूरित होते हैं। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण में योगदान देते हैं। इन तत्वों के परमाणु में 3d और 4s कोष परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं और स्प्लिटिंग होकर बैंड में परिवर्तित हो जाते हैं। 4s कोष का यथेष्ट रूप से विघटन होता है और 3d की अपेक्षा कम विघटन होता है। निकल तत्व के परमाणु के 3d और 4s कोष में अवस्था घनत्व वक्र चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार से लोह चुंबक में क्यूरी ताप से नीचे जो स्पिन अप और या स्पिन डाउन वाले बैंड ऊर्जा के विस्थापन के कारण असमान रूप से पूरित होते हैं, जैसा कि चित्र में बता रखा है। ये दोनों अर्ध बैंड में फर्मी ऊर्जा ईएफ को एक तल में व्यक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का एक प्रचक्रण अवस्था से दूसरी प्रचक्रण अवस्था में स्वतः स्थानांतरण होता है, जिससे समांतर प्रचक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति समांतर प्रचक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अपेक्षा कम हो जाती है और परिणाम स्वरूप नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। यह कारण है मेन इसका। लोह चुंबक में ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसी भी अर्ध बैंड के अवस्था घनत्व वक्र का परिवर्तन नहीं करता है। इसी प्रकार से हम पढ़ सकते हैं वाइस का नेचर एंड ओरिजिन ऑफ वीज मॉलिक्यूलर फील्ड। वाइस आणविक क्षेत्र का उद्गम हो प्रकृति। वाइस के आणविक क्षेत्र उद्गम में प्रकृति का अनुमान आणविक क्षेत्र से संबद्ध ऊर्जा से लगाते हैं। स्वतः चुंबकन की स्थिति में आणविक क्षेत्र से संबद्ध अणुओं की चुंबकीय ऊर्जा KBTC के कोटि की होनी चाहिए, यानी ये लगभग, ये निकाल रखा देखिए आप, BM की वैल्यू होनी चाहिए 1000 टेस्ला के लगभग। तो क्रिस्टल के आयनों के चुंबकीय आघूर्ण से प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र का लगभग मान 10⁻⁻1 टेस्ला होता है, जो वाइस के आणविक क्षेत्र के मान की तुलना में बहुत कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाइस आणविक क्षेत्र की उत्पत्ति चालक में उपस्थित अणुओं के चुंबकीय आघूर्ण के अन्योन्य क्रिया से नहीं होती है। इस प्रकार से हम स्टडी कर सकते हैं हाइजेनबर्ग विनिमय अन्योन्य क्रिया। लोह चुंबक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं इसको। तो लोह चुंबक की गुणों की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम वाइस ने आणविक क्षेत्र की संकल्पना की, परंतु यह क्षेत्र किस कारण से होता है इस बारे में कोई सिद्धांत या व्याख्या नहीं की। हाइजेनबर्ग के वाइस क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए यह प्रस्ताव रखा कि आणविक क्षेत्र को परमाणुओं के मध्य विनिमय अन्योन्य क्रिया द्वारा समझाया जा सकता है। मूल रूप से ये विनिमय अन्योन्य क्रिया स्थिर विद्युत यानी कूलम्ब प्रकृति की होती है। इस अन्योन्य क्रिया में ऊर्जा विनिमय अन्योन्य क्रिया करने वाले परमाणुओं के प्रचक्रण आयस्य विन्यास पर निर्भर करती है। इस पर ये एग्जाम्पल ले रखा है, देखिए हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक को A और इलेक्ट्रॉन को I द्वारा दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन को 1 द्वारा, और दूसरे परमाणु के नाभिक को B इलेक्ट्रॉन को 2 द्वारा व्यक्त किया। ये देखिए आप, ये दिखा रखा पूरा, ये समझा रखा है। इसका पढ़ना समझना आप लोग।
तो इसमें अपन क्या देखेंगे कि यदि किसी एलो चुंबकीय पदार्थ से संयुक्त कर मिश्र धातु बनाने पर मैग्नीशियम क्रोमियम आदि में RAb/R0 का मान 3 से अधिक हो जाए तो ये लो चुंबक गुण दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर MnAs MnSb ये दोनों लो चुंबकीय गुण रखते हैं। इस प्रकार से अपन एक और टॉपिक इसका लास्ट बचा है विनिमय समाकलन J0, जो कहते हैं अपन एक्सचेंज इंटीग्रल J0 एंड वीच कांस्टेंट। स्टोनर ने विनिमय समाकलन द्वारा एक्सचेंज इंटीग्रल द्वारा वायुस क्षेत्र के नियतांक लैम्डा और क्रांतिक नियतांक के बीच संबंध स्थापित किया। यह विनिमय समाकलन की गणना की जा सकती है इससे। जो फॉर्मूला मिला वो देखिए ये है JE = KBTC/3। ये डेरिवेशन कर रखा है, देखना आप पूरा समझना है इसको। ठीक है, ओके, इतना ही बहुत है, बाय।